نحمد و نصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. पिछले लेसन में हमने पढ़ा मुत्तकी लोग को अल्लाह ने इस किताब के थ्रू हिदायत दी है। मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से बचते हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि मुत्तकी वो होता है जो अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बचता है। अब मुत्तकी लोग के बारे में आया है आगे जो 3 आयत आ रही है, आयत नंबर 3, 4 एंड 5, उसमें मुत्तकी लोगों की सिफात बताई गई है, उनकी क्वालिटीज बताई गई है कि मुत्तकी लोग होते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। अल्लज़ीना युमिनूना, युमिनू यानी ईमान लाना यानी मान जाना, एग्री करना, एक्सेप्ट कर लेना। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत से लोग जे उन चीज़ों को नहीं मानते जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे 5 सेंसेस से जो चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और स्मेल नहीं कर सकते, यानी हमारे 5 सेंसेस जिन चीज़ों को नहीं फ़ील कर सकते, हम उनको नहीं मानते, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो एग्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन अगर जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम बिकॉज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ ग्रेविटेशन फोर्स है। टेम्परेचर भी वी कैन मेजर थ्रू थर्मामीटर। तो ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हम जो कि मेजर कर पाते हैं साइंटिफिकली। बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फ़ोन में जो हमारे पास आज हम मोबाइल फ़ोन से जिस तरह से हम बात कर पाते हैं, और जो वेव्स या जो भी मीडियम है उसका वो हवा में मौजूद है, और वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी सारी तरह की जो एनर्जीज या अवेलेबल है हवा में, उसको साइंस मेजर कर पाता है या प्रूव कर पाता है। तो बिकॉज वो चीज़ें प्रूव्ड है तो हम उसको मान लेते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, हम अल्लाह को नहीं मान सकते, क्योंकि हम साइंस इसको प्रूव नहीं करता। हम जिन्नों को नहीं मानेंगे, फरिश्तों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, ये प्रूव नहीं की जा सकती है। तो ये चीज़ें जो नज़र नहीं आती हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम मानते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती, और जो हमें फील भी उस तरह से नहीं होती कि जैसे हमारे 5 सेंसेस फील कर सकें। जैसे कि आप कहें कि ये कोई लिटरेचर है या कोई पोएट्री है या कोई कविता है जिसे सुनकर कहते हैं कि बहुत खूबसूरत कविता है, मुझे सुन के बहुत इत्मीनान हो गया, खुश हो गया मेरा दिल, बहुत खूबसूरत कविता है। क्या आप उसकी खूबसूरती को मेजर कर सकते हैं? क्या आप किसी और को वो फ़ील करवा सकते हैं जो आपने फ़ील किया? अ, हर एक का टेस्ट अलग है। आपके लिए वो खूबसूरत है, किसी के लिए ना भी हो। तो ये चीज़ें हम नहीं फ़ील करवा सकते, किसी को नहीं एक्सेप्ट होती। बहुत सारे लोग गाने सुनकर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत आई लव दिस सॉन्ग, लेकिन हाउ डू यू प्रूव दिस? यू कैन नॉट प्रूव दिस। उसके अलावा हम एक माँ का प्यार है बच्चे के लिए, अगर वो कहे कि अच्छा आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, इसका कोई मेजरमेंट हम नहीं दे सकते, हम इसे प्रूव नहीं कर सकते कि हम किसी से प्यार करते हैं। या कोई पसंद, जैसे हमारी पूरी जिंदगी पसंद पे चलती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये घर पसंद है, मुझे ये कपड़े पसंद है, मैं जो भी हम डिसाइड करते हैं हमारी पसंद से डिसाइड करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी उस पर बेस्ड है। लेकिन पसंद को भी हम किसी तरह से बता नहीं सकते। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हम 5 सेंसेस फ़ील कर सकती है बस वही एग्ज़िस्ट करती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम मानते हैं और ना 5 सेंसेस उससे फ़ील करते हैं हमारे, और ना हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंटिफिक जिससे प्रूव कर सकते हैं कि ये इतना है या मेज़र कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ कहा गया कि जो चीज़ें ईमान ले आते हैं, मान जाते हैं, किस पर? गैब पर।
गैब को मान लेते हैं। गैब क्या है? गैब है अल्लाह, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, रसूल। हमारे लिए तो हमारे रसूल, खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी, उनके अहले बैत, हमारे लिए तो ये सब भी मतलब हमने नहीं देखा उन्हें, हमने नहीं सुना उन्हें, तो हम उस पर भी विश्वास रखते हैं, वो भी गैब है हमारे लिए। और हमारे खुद कुरान जो नाजिल हुए तो हमने नहीं देखा उस नुज़ूल होते हुए, लेकिन हम उस पर भरोसा करते हैं, वो हम मानते हैं, तो ये भी हमारे लिए गैब है, हमारे लिए तो ये भी गैब है। पुराने रसूल के अलावा हमारे खुद के रसूल भी हमारे लिए गैब है, तो उस पर ईमान ले आना, यहाँ बात हो रही है गैब पर ईमान ईमान लाने की। और फिर कहा गया कि वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, और ईमान का एक पहलू ये भी है कि जब हम कोई गुनाह से अपने आप को, जैसे मुत्तकी लोग जिस तरह से रोकते हैं ना अपने गुनाह, अपने आप को गुनाहों से, जैसे कि आप एक मजलिस में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं, वहां किसी की बुराई हो रही है, वहां किसी के बारे में गलत बात हो रही है, और आपका दिल अंदर से एहसास दिलाता है आपको कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, गीबत नहीं होनी चाहिए। आप उससे रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। आप कहीं किसी को चीटिंग करने से रुक जाते हैं, आप नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, आप कहीं आप किसी के ऊपर रखते हैं कंट्रोल, आपके पास होती है ताकत कि आप किसी के ऊपर जुल्म कर सके, लेकिन आप नहीं करते, आप रुक जाते हैं। आप किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, आप कभी बिजनेस में चीटिंग नहीं करते, क्योंकि आपको यकीन है कि आपका रिस्क अल्लाह की तरफ से है, और जो आपके हक में है वो आपको मिल जाएगा, बिना चीटिंग किए भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो चलता है, जो इंसान अ, वो गैब पर ईमान रखता है, उसे पता है कि मेरा रिस्क अल्लाह के पास से आएगा, और वो आएगा, और गुनाहों से अपने आप को रोक लेता है कि नहीं, मुझे इसका हिसाब देना होगा। और उसके अलावा कोई उनके साथ बुरा करता है तो हम उस वक्त भी रुक जाते हैं, ये सोचकर कि नहीं, इसका हिसाब अल्लाह कर लेगा, मुझे इससे बदला नहीं लेना, मुझे इसको छोड़ देना है। इसके बावजूद कि आप ताकत रखते हैं कि आप उसे सुना दें, उससे लड़ लें, उससे बदला ले लें और उसका मुंह बंद कर दें, लेकिन फिर भी आप इस वजह से चुप हो जाते हैं कि नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है और वो इसका हिसाब ले लेगा। तो ये भी ईमान बिल गैब है। आपको पता है कि ये मैं रुक रहा हूँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर, तो ये ईमान बिल गैब है। आप कहते हैं कि युकीमून सलाता, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज, ये मैं बता रही हूँ मुत्तकी लोगों की सिफात, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज। सलात कहते हैं दुआ को, सलात का मतलब होता है दुआ अरबिक में, लेकिन यहाँ कहा गया अस सलात, द सलात, द स्पेशल सलात, द स्पेशल दुआ। यहाँ बात हो रही है नमाज की। नमाज कायम करते हैं, स्टैब्लिश प्रेयर, ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ते हैं, यानी जब मन चाहा पढ़ा, जब नहीं चाहा ना पढ़ा। कायम करते हैं यानी उसके पाबंद होते हैं, 5 वक्त की नमाज के पाबंदी से पढ़ना, उसके अलावा उसके हर अरकान का ध्यान रखना, तहारत का ध्यान रखना, कपड़ों का ध्यान रखना, तसल्ली से इत्मीनान से नमाज को पढ़ना, और टाइम की पाबंदी का ध्यान रखना कि जिस वक्त पे नमाज पढ़ना है उस वक्त पे नमाज पढ़ना। अब मैं आपको एक बात बताती चलूं इसके साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक मस्जिद में बैठे थे, और वहां एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी, और फिर वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जाओ नमाज दोबारा पढ़ो, आपकी नमाज नहीं हुई। वो शख्स गया, उसने नमाज पढ़ी दोबारा, फिर वो आया, फिर बैठा उनके पास, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। ये शख्स दोबारा गया, फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर बैठा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उसने कहा, आप मुझे बताएं मुझसे क्या गलती हो रही है। उन्होंने फरमाया, अपनी नमाज को तसल्ली से पढ़ो, रुकू में रुको, कयाम में रुको, सुजूद में रुको, अपनी नमाज को ठीक तरीके से पढ़ो। तो ये जरूरी है कि हम नमाज को तसल्ली से पढ़ें, फटाफट ना पढ़ें, जल्दी जल्दी से ना पढ़ें। उसके अलावा नमाज पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन वो लोग जो अब तक नमाज के पाबंद नहीं हैं, वो अपना दिल छोटा ना करें, वो डिप्रेस ना हो, वो मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह माफ करने वाला है।
अपनी कोशिश करें अब से आगे से अपनी नमाजों की पाबंदी करने की। अगर 5 टाइम की नमाज की पाबंदी एक साथ नहीं कर सकते तो छोटा छोटा स्टेप लें, बेबी स्टेप्स लें, कोशिश करें एक नमाज की पाबंदी दिन में कर लें और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे उसे पढ़ें। और जिस नमाज की आपने सोच लिया है कि मैं फजर की नहीं पढ़ सकती पर मैं मगरिब की पढ़ सकती हूँ, या मैं पूरे दिन फ्री होती हूँ, मैं जोहर की पढ़ पाती हूँ, या मेरे लिए इशा की पढ़ना आसान है, मैं बाकी नमाजें एक साथ सारी एक साथ शुरू करने से, ये मेरी एक एडवाइस है बस कि अगर आप चाहें तो एक नमाज की पाबंदी कर लें, कम से कम एक नमाज की, कि पूरे वक्त हर रोज उस नमाज को पढ़ें, फिर एक नमाज और ऐड करें, फिर एक नमाज और ऐड करें और अपनी नमाजों को पूरा करें, उसको पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि ये मुत्तकी लोगों की सिफात है। हमें मुत्तकी में से होना है, हमें, और आगे आपको पता चलेगा कि हमें मुत्तकी क्यों बनना है। अच्छा, उसके अलावा जो कोई शख्स ऐसा है जो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, जिससे नमाज अभी तक नहीं आती, वो भी अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप ले, नमाज सीखने की कोशिश करे। नमाज पढ़ने के लिए वो सूरह फातिहा याद करने की कोशिश करे और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ के सीखे कि किस तरह से पढ़नी है और अब चालू कर दे। और जब तक आप ये बात याद रखें कि जब तक आप इस रास्ते पर हैं, सिरातल मुस्तकीम पर हैं, आप इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको सपोर्ट देगा, आपको सहारा देगा, आपकी हिदायत करेगा और आपको इस रास्ते को नहीं छोड़ना, इस रास्ते पे हमें रहना है। बस ये कोशिश आप करते रहें, चाहे कोई स्लो चलता है, कोई तेज चलता है, कोई भागता है, कोई बस रेंग रेंग कर इस रास्ते पर रहता है। हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है, हर इंसान का माहौल अलग है, हर इंसान एक अलग तरीके से बड़ा हुआ है, उसकी मुख्तलिफ ज़रूरतें हैं, सब कुछ अलग है और अल्लाह जानता है कि उसकी खुद की क्या परेशानियां हैं, वो कहाँ अटका हुआ है, उसका पास्ट भी जानता है, उसका फ्यूचर भी जानता है, उसका दिल भी जानता है। तो अल्लाह सब कुछ जानता है। आप बस अपनी कोशिश करते रहें और धीरे धीरे 5 वक्त की पाबंदी तक आए नमाज की। उसके बाद कहा गया कि अ, कुछ लोग कहते हैं कि सलात का मतलब तो दुआ भी होता है, तो बस दुआ कर लो, लेकिन यहाँ कहा गया है अस्सलात यानी नमाज, यहाँ नमाज की बात हो रही है। युकीमूनस कायम करते हैं, युकीमूनस सलात, कायम करना मतलब सीधा करना, किसी चीज को बिल्कुल सही कर देना, सीधा कर देना। तो यहाँ वो युकीमूनस सलात कहा गया और खास तरीके से इबादत को अस्सलात कहा गया है, नमाज। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। व मिम्मा और उसमें से कुछ हिस्सा, व मिम्मा रज़क़नाहुम रिज़्क दिया हमने उनको। रिज़्क क्या चीजें होती है? रिज़्क होता है माल, औलाद, जॉब, फ्री टाइम, सेहत, इल्म, ये सारे रिज़्क होते हैं। हर चीज जो फायदामंद चीज होती है, जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बच्चे, ये सब भी अल्लाह का रिस्क है। तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। रज़क़नाहुम, आपको मैंने बताया था कि ना आया है इसमें, रज़क़नाहुम यानी हमने रिस्क दिया उनको, हमने रिस्क दिया उनको। व मिम्मा और उसमें से जो हमने रिस्क दिया उनको, यूनफिकून खर्च करते हैं, यूनफिकून। नफका, नफका कहते हैं टनल को, छेद को, एक तरफ से छेद हो, दोनों तरफ से छेद हो, जिससे टनल होती है। तो यूनफिकून यानी खर्च करना। तो आप देखें जो माल होता है वो एक तरफ से आता है, आप कमाते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो खर्च हो जाता है, वो निकल जाता है। सेम लाइक अ टनल। तो यहाँ नफका का मीनिंग आप इंटरनलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से यूनफिकून का मतलब होता है खर्च करते हैं। तो जिसके पास माल होगा वो माल खर्च करेगा, जिसके पास फ्री टाइम होगा वो उसको अल्लाह के राह में खर्च करेगा। कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं फ्री टाइम? किसी की मदद करके कर सकते हैं, या कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के अल्लाह की राह में उसको खर्च कर सकते हैं। सेहत होगी तो सेहत से आप किसी और की मदद, किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, तो वो भी यूनफिकून यानी आप खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। और इल्म दिया है तो आप किसी को इल्म सिखा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी सिखा रहे हैं, जो भी आपको इल्म दिया है, आपको, आपकी अगर कुकिंग अच्छी है और आप किसी को इल्म बांटते हैं, अपना कुकिंग सिखाते हैं किसी को,
तो वो भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिस्क है और आप उसको स्पेंड कर रहे हैं अल्लाह की राह में। बस नीयत होनी चाहिए कि आप किसी का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नियत है तो अल्लाह उसका अज्र देगा आपको। तो यहाँ पर रिस्क दिया हमने, उसको वो खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च करने का मतलब ये है कि खुद पर खर्च करना, अपने माँ बाप पर खर्च करना, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, ये जरूरी है। दिस इज लाजिम, आपको करना ही है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें आप बखीली नहीं कर सकते, कंजूसी नहीं कर सकते। जितना है उसमें से आप थोड़ा बहुत, मिम्मा, उसमें से, ये नहीं कहा गया कि सारा खर्च कर दो। आप उसमें से सेव भी कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत उसमें से खर्च भी करना है आपको। और कुछ तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कुछ तो आपके ऊपर फर्ज है कि आपको खर्च करना ही है। जैसे अपने बच्चों पर और बीवी पे, अपने माँ बाप पर, अपने आप पर खर्च करना जिम्मेदारी है, फर्ज है। और इसमें आप बुखल नहीं कर सकते, आप इसमें कमी नहीं कर सकते, आप इसमें कंजूसी ना करें। उसके अलावा आप इसमें इसराफ भी ना करें, आप इसमें एक्स्ट्रावेगेंट भी ना हो जाए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं माल उड़ा रहा हूँ। वो नेचर भी गलत है, वो भी नापसंदीदा है। तो जब यहाँ खर्च करने की बात आई, तो जो हमारे मेजरमेंट है, हमारी जो हम जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत ज्यादा है, जो हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी के मेजरमेंट है, वो दुनिया के लिहाज से इंसानों के लिए है। लेकिन अल्लाह के नजदीक वो है जो आपके दिल में है, जो आपकी नीयत है। जो आपने खर्च किया उसके पीछे आपकी नीयत क्या है। आपका आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयतें हैं, उसकी प्योरिटी है। कितने प्योर दिल से, कितने साफ दिल से आपने खर्च किया है, अल्लाह वो मेजर करता है जो हम मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अपने बच्चे को 100 रुपए पॉकेट मनी दी। जो 100 रुपए हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके पास वो 100 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। अब उस 100 रुपए में से अगर वो किसी नेक काम में, जैसे मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप उसे समझाते कि बेटे अपने पास से भी कुछ डालो, और वो बच्चा अपने पास से वो 10 रुपए डालता है, जो 100 रुपए में से कुछ एक 10 रुपए वो उस डब्बे में डालता है जो मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में आने वाले हैं, अल्लाह की राह में उसे खर्च करता है। तो अल्लाह की नजरों में वो 10 रुपए बहुत बड़े मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, बहुत उसका अजर है, क्योंकि उस बच्चे के दिल के बहुत करीब थे वो पैसे जो उसने उस काम में डाल दिए। बड़े बड़े अमीर से अमीर करोड़ों रुपए डालेंगे, हजारों लाखों रुपए डालेंगे, हो सकता है हो सकता है कि उस लाखों रुपए से भी ज्यादा वैल्यू उन 10 रुपए की है अल्लाह की नजरों में। क्यों? क्योंकि जिस दिल और खालिस नीयत से उसने दिया है, द प्योरिटी से, जिस प्योरिटी से उसने दिया है, वो चीज अल्लाह देख सकता है। हम इंसान तो सिर्फ क्वांटिटी देख सकते हैं। हम तो कहते हैं उसने 10 लाख रुपए दिए मस्जिद के डोनेशन में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पता नहीं अल्लाह की नजरों में क्या चीज बड़ी है, उसकी नीयत, या जो नीयत से वो 10 रुपए, और वो 10 रुपए को देख के हम क्या कहते हैं, 10 रुपए डाले, इसका क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन अल्लाह की नजरों में वो 10 रुपए बहुत बड़े हैं। तो आप, हमारे मेजरिंग के पैमाने जो हैं वो अल्लाह के पैमानों से मैच नहीं करते। हम जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी से मेजर करते हैं, अल्लाह उससे प्योरिटी से मेजर करता है। तो जो भी आपके पास है, जिस भी नीयत से आप उसको स्पेंड करें अल्लाह की राह में, उसके लिए अल्लाह अजर लिख रहा है। आपके आपके पास अगर कोई अच्छी एडवाइस है तो आप किसी को एडवाइस दें। आप किसी को अगर थोड़ी सी तसल्ली दे सकते हैं बात करके, उसकी बात सुनकर, वो परेशान है, तो ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना हुआ। जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ आप खर्च करें अल्लाह की राह में। उसके अलावा अगर हम पैसों की बात करें तो सदका और ज़कात भी आता है इसमें। तो सदका तो आप गरीबों को, रिश्तेदारों को जो देते हैं वो सदका होता है। और उसके अलावा ज़कात वो होता है जो हम हमारे पर फर्ज है, जो हम हमारी सेविंग्स में से निकाल कर ज़कात देते हैं। और नफ़ाकात जो मैंने बताया था आपको कि जो बीवी बच्चों पर और अपने आप पर खर्च करना है, जो कि ज़रूरी है, जो कि फ़र्ज़ है। और सदक़ात जो है वो भी वो ऑप्शनल है, वो आपकी खुशी से आप जो देते हैं वो सदक़ात होते हैं, और ज़कात भी आप पर फ़र्ज़ है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला।
وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا الیکا آپ پر. کا مطلب ہوتا ہے آپ. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ پر. آپ کا معنی یہاں پہ کیا گیا ہے, یہاں پر آپ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی جو کہ قرآن ہے, اس پر وہ ایمان لاتے ہیں, اس کو وہ مان جاتے ہیں, اس کو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ وحی کے ذریعے اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. وما انزل, اور وہ جو نازل کیا گیا ہے, من قبلی کا, قبل یعنی پہلے, کا یعنی آپ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, جو کتابیں ان پر نازل ہوئی, تورات, انجیل, زبور, ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بات کہ جو قرآن ہے اس کا ذکر پہلے آیا ہے کہ پہلے اس پر ایمان لانا ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, اور اس کے بعد باقی کتابوں کا اور باقی رسولوں کا ذکر آیا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ کتابیں تھی پرانی, جو تورات اور انجیل تھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھی, اور سبھی کتابوں میں سبھی رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا. سبھی رسول, سبھی کتابیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں اور توحید کی طرف بلاتی ہیں. اور یہ کتابیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں بھی صحیح ہے, یہ کتابیں بھی نازل ہوئی تھی, لیکن اب ہم ان کتابوں کی طرح کو فالو نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کیونکہ اب یہ کتابوں میں اس سمے سے اب تک میں بہت چینجز کر دیے گئے ہیں. اب یہ کتاب اتنی پیور نہیں رہی جس طرح سے وہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید آج بھی پیور ہے, بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے کہ یہ کتاب اب قیامت تک محفوظ ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتا, نہیں کوئی فیل بدل ہو سکتا ہے. اگر اس کتاب میں, اگر کسی کتاب میں کوئی مسٹیک پرنٹ ہو جاتی ہے, اگر کسی مصحف میں کوئی مسٹیک ہو جائے پرنٹ ہونے میں, تو اس کی مسٹیک نکالنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں. یعنی آپ اس طرح سے اس کو سمجھے کہ اگر قرآن مجید کی ساری کاپیز, جتنی بھی کاپیز اس دنیا میں موجود ہیں, جتنی بھی لائبریریز میں جتنی بھی کاپیز ہر لینگویج میں پرنٹ ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری بھی اگر ختم کر دی جائے اس دنیا سے, تو بھی قرآن مجید کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ دلوں میں انسانوں کے محفوظ ہے. اگر کوئی ایک کتنے ہی شخص ہیں جو اسے حفظ کر کے اپنے دلوں میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ایک چھوٹی سی مسٹیک بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ اب اس میں سے مصحف میں یہ مسٹیک ہو گئی ہے. تو یہ بہت محفوظ کتاب ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. مومن صرف دنیا کی زندگی پہ ایمان نہیں رکھتا بلکہ آخرت پر بھی رکھتا ہے. یہ جو متقی کی صفت ہے نا, متقی جس چیز سے رک جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, بچا لیتا ہے اپنے آپ کو سنبھل کے چلتا ہے, وہ کس یقین پر یہ کام کرتا ہے, کون سا ایسا یقین ہے جس پر وہ اپنے آپ کو چیٹنگ سے روک لیتا ہے, جبکہ اسے پتا ہے کہ میں اگر تھوڑی سی چیٹنگ کروں گا تو میں زیادہ کما لوں گا, یا جب اسے پتا ہے کہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, یا جب اسے پتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے ایک سنایا ہے تو میں اسے 2 سنا سکتا ہوں, وہ کس وجہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہی روکتا ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہے اور اس کا حساب آخرت میں ہو جائے گا اور مجھے اپنے گناہوں کا جواب دینا ہوگا. تو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اس کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام پیغمبر, سب کا مقصد ایک ہی تھا, اور اللہ کا پیغام زمانوں سے, جب سے یہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک, اللہ کا پیغام وہی ہے, اور ہم اللہ کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اسلام یونیورسل ہے, اس کی تعلیمات ہر ایک پر ایک جیسی ہے. یہ کہنا
गलत होगा कि अगर हम कहें कि इस ज़माने में ये चीज़ अब हमें नहीं मान लेनी, हमें इसके अंदर थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए इसे, इसको हम थोड़ा मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अ, हमारे एक सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि कुरान तो उस ज़माने में उतरा था और उस ज़माने के हिसाब से वो उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन अभी के ज़माने में अब पॉसिबल नहीं है। अच्छाई अब पॉसिबल नहीं है। अगर हम अच्छे बन के रहें तो हमारा लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे। अब वगैरह-वगैरह बहुत सी ऐसी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है, अच्छे लोगों का अंजाम अच्छा होगा। आप हम जैसे-जैसे कुरान पढ़ेंगे, हमें इस चीज़ से इत्मीनान हो जाएगा। और ईमान सिर्फ़ मुँह से कह देकर इज़हार कर देने का नाम नहीं है कि बस हमने कह दिया मुँह से कि हम ईमान ले आए, हम मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन हमारा दिल उस पर यकीन नहीं करता, हम उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो ये ईमान यकीनी ईमान नहीं है। जिसको जिस चीज़ का यकीन होता है, वो चीज़ करता है। आपको पता है कि मैं पढ़ूँगा तो मेरे अच्छे नंबर आएँगे, मैं मेहनत करूँगा तो जिस चीज़ का यकीन होता है वही आप करते हो। जिस चीज़ को आपको यकीन नहीं होता, आप डाउट करते हो, वो चीज़ों को आप दरगुज़र करते हो। आप सोचते हो शायद कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन यकीन उस चीज़ का नाम है जो आपसे वो काम करवा लेता है। अल्लाह के साथ यकीन के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होता है। जब आप यकीन करेंगे कि आप जब हम यकीन करेंगे कि हमारा हिसाब आखिरत में होगा, तभी हम उन चीज़ों पर अमल कर सकेंगे जो हमें करने के लिए कही गई है। क्योंकि ये जो अहकामात हैं अल्लाह के, गुनाहों से बचने के अलावा जो नेकी के अहकामात हैं, जो इबादत के अहकामात हैं, वो भी इंसान तभी करेगा जब उसे यकीन है कि इसका अजर मिलेगा। जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना, उसकी पाबंदी करना, और सिर्फ़ जिसे यकीन होगा वही कर पाएगा। जिसे यकीन नहीं है, जिसे डाउट है, जिसे लगता है कि ये कोई इसका कोई फ़ायदा है भी, तो वो इस चीज़ को दरगुज़र भी करता है, कभी नहीं करता। तो मुत्तकी वो है जो इस आखिरत पर यकीन करता है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो हिदायत पे हैं अपने रब की। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वो है जो फलाह पाने वाले हैं। अब हम देखते हैं उलाइका, ये वो लोग हैं, आला ऊपर, आला का मतलब होता है ऊपर, हुदन हिदायत पर। हुदन का वर्ड इससे पहले 2-3 बार आ चुका है, 2 बार और आ चुका है। सूरह फातिहा में आया है और ये तीसरी बार आ रहा है। तो हमें यहाँ कहा गया है कि वो हिदायत का मतलब है दुनिया और आखिरत दोनों की रहनुमाई। दुनिया में हमें किस तरह से जीना है उसकी हिदायत, इल्मी हिदायत, अमली हिदायत। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से जो हिदायत है, और उनके रब की तरफ से हिदायत है कुरान में, तो उस पर वो चलते हैं, उस हिदायत पर वो चलते हैं। और रब की तरफ से कौन-कौन सी हिदायतें अब तक हमने पढ़ ली है कुरान में। हमने पढ़ ली है कि वो शख्स नमाज़ पढ़ते हैं, वो शख्स खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क दिया है, और वो दुनिया और आखिरत की रहनुमाई उन्हें इस कुरान के ज़रिए मिलेगी। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये वो लोग हैं, उलाइका व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हुम वो, मुफ्लिहून जो फलाह पाने वाले हैं, जो कामयाब होने वाले हैं। फलाह, फलाह कामयाबी को कहते हैं, द अल्टीमेट सक्सेस। और फलाह जो है वो अरबिक ज़बान में फार्मर को कहते हैं। फार्मर क्या करता है? फार्मर जो किसान होता है, वो ज़मीन को जोतता है, बीज बोता है, पानी पिलाता है, फसल के कटने का इंतज़ार करता है, और जब वो फसल को काटता है वो कामयाब होता है। उसकी मेहनत का उसे अजर मिलता है। अब वो पाबंदी का ध्यान रखता है, टाइम की पाबंदी का, किस मौसम में उसे कौन सा बीज बोना है, कब उसे जोतना है, कब उसको पानी पिलाना है। वो दिन रात उसकी देखभाल करता है, उसकी उसकी मेहनत और उसकी कोशिश कंटिन्यूअस होती है, और वो दुआएं करता रहता है। वो उम्मीद करता है कि मुझे इसका फल अच्छा मिलेगा, और फिर वो उस फल को
हासिल करता है। तो यहाँ पे वो मुफ़्लिहून जो आ रहा है, वो मेहनत के बाद, कोशिश के बाद मिलने वाली कामयाबी की तरफ इशारा है। यानी जो दुनिया में हम मेहनत करेंगे, उसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। तो यहाँ ये जो कामयाबी है, वो आखिरी फाइनल कामयाबी है जो हमें आखिरत में मिलेगी, और वो मुफ़्लिहून होंगे, वो कामयाब होंगे, वो फलाह पालेंगे। यानी वो शख्स जो कोशिश करके, मेहनत करके अल्लाह की रज़ा पा लेता है और जन्नत का हकदार बन जाता है, कामयाब हो जाता है। और कामयाबी कामयाबी का राज क्या है? हिदायत पर चलना, अल्लाह के हुक्म को मान लेना, ईमान ले आना अल्लाह की हिदायत पर, और फिर उसके ऊपर चलने से आप फाइनल कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो युनफिकून जो है, वो भी इसी तरह से उसका माना भी निकलता है कि जो अल्लाह ने रिस्क दिया हमें, उस पर वो खर्च करते हैं। युनफिकून, वो खर्च करते हैं उस रिस्क को। और यूनफिकून, जैसे कि मैंने आपको बताया, नफका का मतलब होता है एक जगह से आना और दूसरी से चलना, टनल की तरह। तो वहां पे भी ये इसका माना इसी तरह निकाला जाता है कि आज वो काम करते हैं और उसका अजर वो अगले आखिरत में, अगली जिंदगी में पाते हैं। तो आज उन्होंने खर्च किया और उसको उन्होंने अगली जिंदगी में रीप किया। जो उन्होंने आज बोया, उसको अगली जिंदगी में काटा, और विद प्रॉफिट। आपने यहाँ पे जो थोड़ा बहुत खर्च किया, अल्लाह उससे बढ़ाकर, कई गुना बढ़ाकर अजर के तौर पर आपको आखिरत में वो मिलेगा, और ये सबसे सेफ डिपॉजिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपना लेसन खत्म कर चुके हैं आज का। अच्छा, तो हम इन आयतों को रिव्यू कर लेते हैं, और इन आयतों में जो पिछली आयत है, मुत्तकी लोगों की सिफात बयान की गई है। तो यहाँ कहा गया है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर, यानी नेकी पर चलने की कोशिश करते हैं और बदी से बचते हैं। इन जनरल टर्म्स अगर हम इसको समझें तो ये आ जाता है। वह युकीमुना सलाता, और कायम करते हैं नमाज, यानी पाबंदी से नमाज को पढ़ते हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ इन्हें रिस्क दिया अल्लाह ने, उसमें से खर्च करते हैं। तो जो रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, यानी टाइम दिया अगर, तो टाइम लोगों के लिए निकालते हैं हेल्प करने में। इल्म दिया है तो इल्म सिखाते हैं लोगों को और एडवाइस देते हैं। या ये लोग माल है तो उसमें से कुछ खर्च करते हैं, यानी इन जनरल अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब है कि लोगों की मदद करते हैं। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपको दिया गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान की बात हो रही है। वमा उनजिला मिन कब्लिका, और वो जो कुछ इससे पहले नाजिल हुआ, यानी किताबें और रसूल। वबी वबिल आखिरती हुम यूकिनून, और ये यकीन रखते हैं, पक्का यकीन, यानी यकीन ऐसी चीज होती है जिसमें कोई डाउट नहीं होता। ये यकीन रखते हैं कि आखिरत होगी और उसमें हिसाब होगा। तो देखा जाए तो हम यहाँ देखें कि ये गैब पर ईमान लाते हैं, पहली आयत में आया, और इसमें यहाँ पे यूकिनून आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये सिमिलर है। और ये सारी सिफात है मुत्तकी लोगों की। और इसके अलावा कहा गया कि उलाइका, ये लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हिदायत पे हैं अपने रब की तरफ से, यानी पक्की पक्की हिदायत। ये हैं जो गाइडेड लोग हैं, ये हैं जो जिनकी अल्लाह रहनुमाई करता है, जो सीधे रास्ते पर हैं। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये ही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। मुफलिहून यानी सक्सेसफुल लोग, लेकिन सक्सेस से कुछ बढ़कर है ये सक्सेस के लिए एक वर्ड और आता है, फाइजून। ये वर्ड भी यूज किया गया कुरान में, और ये जो वर्ड है फाइजून, इसका भी मतलब होता है सक्सेस, लेकिन ये जो मुफलिहून है वो सक्सेस से कुछ ज्यादा है, यानी हमेशा की सक्सेस, हमेशा जिंदा रहने वाले, यानी जन्नत में जो इनका मकाम होगा, यानी जन्नत में ये सक्सेसफुल होंगे और जन्नत पहुंचेंगे, और वहां की खुशियों में उनकी हमेशा की खुशियों में हमेशा रहने वाले हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन खत्म हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।